अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको अपडेट देने जा रहा हूं कि लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप जो है वो उसकी प्रोविजनल रैंकिंग अनाउंस हो चुकी है और आप लोग अब चेक कर सकते हो। जो आप जिन जिन लोगों ने लाजियो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो चेक कर सकते हैं कि क्या वो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है और उनकी रैंकिंग में क्या नाम आया है। ठीक है, तो चेक किस तरह से करना है, किस पोर्टल पे जाके चेक करना है और क्या तरीक़ेकार है आपको समझा देता हूँ ताकि आप उस तरीके से जाके चेक कर सको। आपने सिंपली जिस तरीके से एप्लीकेशन फिल की थी उसी तरीके से लाजियो डिस्को की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोने में रिजर्व एरिया का ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो आपने लॉगिन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे तो जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन फिल किया था सामने शो हो रहा होगा कि 100% एप्लीकेशन आपकी फिल्ड है। उस एप्लीकेशन में कोने पे ऑप्शन शो हो रहा होगा एक्सेस द फॉर्म। जब उस एक्सेस द फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन ओपन होगी अंदर। ठीक है, फिर अंदर आपकी एप्लीकेशन के जो रिजल्ट हैं वो शो हो रहे होंगे और आप देखोगे वहाँ पे आपको एक एलिजिबल का भी ऑप्शन शो हो रहा होगा, यानी आपकी अकोमोडेशन की और स्कॉलरशिप की एलिजिबल हो या नहीं ये शो हो रहा होगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की अलग रैंकिंग शो हो रही होगी, अकोमोडेशन की अलग रैंकिंग शो हो रही होगी। तो फॉर्म को एक्सेस करने के बाद आप चेक कर सकते हो आपकी दोनों में क्या रैंकिंग बन रही है और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये इजी सा प्रोसेस है अपनी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी और रैंकिंग को चेक करने के लिए। अब अक्सर लोगों का यहाँ पे ये सवाल होता है कि ये प्रोविजनल रैंकिंग होती क्या है। प्रोविजनल रैंकिंग बेसिकली आपकी फर्स्ट रैंकिंग होती है जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और आपका क्या रैंक बन रहा है। ठीक है, और ये रैंक फाइनल नहीं होता, ये फर्स्ट रैंक होता है, फाइनल रैंक बाद में आपका बनता है। ठीक है, तो जैसे आपको एलिजिबिलिटी का पता चल गया, आपने देख लिया कि आप एलिजिबल हो, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस इंतज़ार करना है। अब यहाँ पे जिन लोगों का एक्सक्लूड आ जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो 26 तारीख को यानी आज के दिन ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद 26 तारीख से 10 अगस्त तक ये आपको 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन के अंदर आपने कोई मिस्टेक की है तो आपने उसको रिकरेक्ट करना होता है और रिकरेक्ट करने के बाद दोबारा से उस एप्लीकेशन को पिन के थ्रू सबमिट करना होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का कोई मिस्टेक नहीं है वो एलिजिबल हैं और रैंकिंग में कोई मसला नहीं आ रहा, उनको कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही रखना है पोर्टल को। जो एक्सक्लूड हो गए उन्होंने उसको करेक्शन करनी है और करेक्शन के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है ताकि जब वो फाइनल रैंकिंग की तरफ जाएं तो जो उनका एक्सक्लूड हुआ था वो जो है प्रॉब्लम हट जाए और वो दोबारा से एलिजिबल या फिर सूटेबल या विनर की लिस्ट में आ जाए। ठीक है, तो 26 तारीख से 10 अगस्त तक ये 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा एडिट करने का और जो लोग मिस्टेक कर चुके हैं वो उसको करेक्ट करें, जिन्होंने मिस्टेक नहीं की वो उस पोर्टल को वैसे ही रहने दें। फिर 10 तारीख को पोर्टल दोबारा क्लोज हो जाएगा और फिर आपकी स्कॉलरशिप जो है वो सेकंड फेज में चले आएगी यानी फाइनल रैंकिंग की तरफ चले आएगी। अब इसके बाद ये है कि 10 अगस्त से लेके आपने फिर तो 2 महीने पूरे इंतजार करने हैं। 11 अक्टूबर को इनकी फाइनल रैंकिंग लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे दो तरीके की लिस्ट है। ठीक है, एक होती है आपकी अकोमोडेशन की लिस्ट और एक है आपकी स्कॉलरशिप की लिस्ट। अकोमोडेशन फर्स्ट ईयर में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अकोमोडेशन की भी यहाँ पे लिस्ट लगती है और पता चलता है कि भाई आपको अकोमोडेशन में आप विनर हो या नहीं हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपकी स्कॉलरशिप की रैंकिंग होती है, उसमें आपके 3 रैंक्स होते हैं, एक एलिजिबल होता है, एक सूटेबल होता है, एक विनर होता है। ठीक है, विनर वो होते हैं जिनका कंफर्म हो जाता है कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। एलिजिबल वो होते हैं जिनका नाम आ गया, एलिजिबल हैं। सूटेबल भी वो हैं जो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको सूटेबल या एलिजिबल भी आता है तो जब आप फाइनली इटली जाते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तब आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जिनका विनर में नाम आया उनको पहली लिस्ट में ही उनका कंफर्म हो जाता है कि भाई आपकी स्कॉलरशिप हो गई है। ठीक है, अब जो है वो अकोमोडेशन की रैंकिंग की डेट अलग है, फाइनल स्कॉलरशिप की रैंकिंग की डेट अलग है। 10 तारीख को पोर्टल दोबारा क्लोज हुआ, सेकंड फेज में चला गया। फिर 27 सितंबर को जो है इनकी जो है अकोमोडेशन की रैंकिंग आएगी। जिसका विनर में नाम आएगा उसकी अकोमोडेशन भी कंफर्म हो जाएगी। जिसका नहीं आता, एलिजिबल या सूटेबल होता है, तो उसको अकोमोडेशन फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब फिर 11 अक्टूबर को जब फाइनल इनकी रैंकिंग लगती है स्कॉलरशिप की विनर लिस्ट की, तो स्कॉलरशिप की रैंकिंग लिस्ट में जो विनर है उनकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई। जो एलिजिबल हैं, सूटेबल हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप एक तरीके से कंफर्म ही होती है, बस उन्होंने फाइनली वहाँ जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। ठीक है, तो वो लोग अगर जो कोई परेशान हो रहा है कि यार मेरा एलिजिबल या सूटेबल आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है फाइनल रैंकिंग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से इतने लोगों का वीज़ा लगता ही नहीं है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड से आधे लोग तो वैसे ही नहीं आते, वीज़ा नहीं लगता। आधे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फालतू में भी अप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, स्कॉलरशिप आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका FRC, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, ये फाइनली वहाँ जाके जब आप रोम एम्बेसी जाओगे तो वहाँ पे ट्रांसलेट कराओगे। फिर उसके बाद इसकी लीगलाइजेशन वगैरह जो होती है इस पर
स्टिकर्स वगैरह लगते हैं बेसिकली, तो वो सब लग के आप इसको काफ ऑफिस जमा कराते हो। फिर आपका ईजे वगैरह बनता है। ईजे वगैरह बन के जब आप सबमिट करते हो ना चीज़ें, तो उसके बाद आपका जो है वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसकी इन्होंने डेडलाइन दी है कि भाई आपका एक डेडलाइन दी है 30 नवंबर, जिसके अंदर आपको कुछ लीज वगैरह करानी है, लीगलाइजेशन वगैरह, और ईजे वगैरह सबमिट कराने की डेट दी हुई है 30 दिसंबर, 31 दिसंबर आई थिंक, ठीक है। तो दिसंबर 31 से पहले पहले आपने अपना ये सारा काम कंप्लीट करना है इटली पहुंचने के बाद। अगर 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट नहीं कर पाते तो उस सूरत में आप एक्सक्लूड आते हो। लेकिन 31 दिसंबर से पहले अगर ये सारी चीज़ें सबमिट कर देते हो तो फिर आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलने में भी फिर 2-3 महीने लगते हैं। हो सकता है फरवरी, हो सकता है मार्च में आपको स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। तो गाइस यही कुछ अपडेट्स थी, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ कि भाई स्कॉलरशिप का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। और उसके अलावा काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि भाई हम कहाँ पे जाके अपनी रैंकिंग लिस्ट देखें, और ये जो रैंकिंग लिस्ट में जो आ रहा है कि एलिजिबल हो आप, अकोमोडेशन की अलग रैंकिंग आ रही है, स्कॉलरशिप की अलग आ रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ और फर्दर उसके बाद किस तरीके से प्रोसीड होगा काम, और आपने कब जाके फाइनल डॉक्यूमेंट देने, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर कर दूँ, ताकि वो लोग जो जिनको अभी तक आइडिया नहीं है कि आगे क्या करना है, उनको इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो सके। तो गाइज आज की वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।